हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के लेक्चर नंबर 2 में। इसमें और भी कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर मैं आया हूँ काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम का। काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम में हम लोग वेलोसिटी और पोजीशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे थे कि अगर कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चाहे वो एक्सट्रीम पॉइंट हो या मीन पॉइंट हो या इन दोनों के बीच का भी कोई क्यों ना पॉइंट हो, उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने, पोजीशन निकालने और कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, ये सब हमने सीखा था और उन सब का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया है मैंने। अब उस डेरिवेशन के बाद हम लोग आ चुके हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहले ही मैंने आपको बताया था मेथड कि न्यूमेरिकल को आप जो भी गिवन डेटा है उसे समझें कि बाराती हैं और जो अननोन है वो दूल्हा दुल्हन है। अगर एक क्वेश्चन में एक ही अननोन है तो सिर्फ दूल्हा को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है y इक्वल टू 10 sin 6t प्लस π/3। ये क्या दिया हुआ है? पोजीशन का इक्वेशन। यहाँ पे y क्या है? पोजीशन जब टाइम t हो रहा है उस वक्त, किसी भी टाइम t पे एसएचएम करते हुए पार्टिकल का पोजीशन क्या है? y। और ये 10 क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है। और साइन के सामने पूरे एंगल को बोलते हैं फेज एंगल। और ये टी नहीं लगा हुआ है जिसमें, खाली अकेला जो बेचारा यहाँ है, इसको इनिशियल फेज बोलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दिया है। इससे आपको बताना है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल का पोजीशन क्या है, क्या वो अपने मीन पोजीशन पे है कि अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, उसका y कितना है, y एक्सिस के अलोंग वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ऊपर नीचे। तो आपको t इक्वल टू 0 पे बताना है। फिर वेलोसिटी भी बताना है कि t इक्वल टू 0 पे कितना वेलोसिटी है उसका। तो आपको पता है कि पोजीशन के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलने वाला है। अभी मुझे फोकस इन दोनों पे करना है फाइंड आउट करने के लिए। तो y तो डायरेक्ट गिवन है, तो इसमें मैं सिर्फ t इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करूँगा मुझे y मिल जाएगा। तो y का इक्वेशन दिया था 10 sin 6 इंटू टी को मैं 0 पुट कर दिया क्योंकि 0 सेकेंड पे ही पूछा था तो 0, और π/3 एज इट इज़। तो साइन π/3 होता है 60 डिग्री और साइन 60 √3/2 होता है। तो y इक्वल टू 10 √3/2, 2 से ये कैंसिल हुआ, 5 √3 आ गया। यानी कि पार्टिकल का पोजीशन जो एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, उसका पोजीशन t इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है, यानी वो मीन पोजीशन से ओसिलेट करना चालू नहीं किया है। वो 5 √3 मेन पोजीशन से 5 √3 मीटर की दूरी पर वो है, वहाँ से वो अपना एसएचएम स्टार्ट किया है। फिर बताना है कि t इक्वल टू 0 पे ही उसकी वेलोसिटी क्या है। तो इस पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो 10 sin, 10 के जगह पर 10, और जो t का कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है डिफरेंशिएशन में। तो ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में, तो 60, और साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल एज इट इज 60 प्लस π/3, 60 प्लस π/3। इसमें t को 0 आप अगर पुट करें तो ये आएगा 60, और ये तो 0 हो गया है। cos π/3, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो इसका cos π/3 को मैंने हाफ लिख दिया, इससे कैंसिल हो गया। तो इसका वैल्यू आ गया 30। ये कितना आ गया वैल्यू इसका? देखिए, ये 2 से ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ 30 आया, 30। तो इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। पोजीशन कितना हुआ, y कितना हुआ t इक्वल टू 0 में 5 √3, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई t इक्वल टू 0 पे, जब वो इतने पोजीशन पे 5 √3 पोजीशन पे था उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कितने आसानी से जो भी गिवन है क्वेश्चन में जो भी गिवन डेटा है उसको हम मान लेंगे बाराती, और जो अननोन है उसे दूल्हा मानेंगे और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो गिवन पोजीशन था और पूछा भी पोजीशन है, तो टी जस्ट इसी में पुट कर देंगे। और गिवन पोजीशन है और पूछा वेलोसिटी है, तो पहले पोजीशन को डिफरेंशिएट मैंने किया और तब उसमें t इक्वल टू 0 पुट किया, तो वेलोसिटी भी मिल गया। आइए अब सेकेंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, इसी रूल्स को। तो अगला न्यूमेरिकल ये है 9। लेकिन ये न्यूमेरिकल करने से पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि मीन से एक्सट्रीम जाते समय क्या होगा और एक्सट्रीम से मीन जाते समय एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा, ऐसा चेक करना है। तो
ये किनारे एक्सट्रीम पॉइंट ये दोनों है यहाँ भी हैं, और बीच में सैया मतलब मीन पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि मीन से एक्सट्रीम जाते समय बताइए कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है। मीन से एक्सट्रीम चलते हैं, चलिए। तो यहाँ पे मीन है और एक्सट्रीम जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर। तो ये उसको क्या कर रहा है, इधर बुला रहा है, तभी तो आगे जाके रुक जा रहा है ना। वो ग्रेविटी का कंपोनेंट क्या करता है, इसको अपोज करता है। तो जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता है, जा रहा है, तो ग्रेविटी उसको जाने नहीं देता है कि उधर किधर चला, इधर आ जा, अपोज कर रहा है। ग्रेविटी क्या कर रहा है, अपोज। इसीलिए तो वो जाते जाते रुक जाता है। अगर सपोर्ट करता तो वो चला ही जाता और ऊपर, यहाँ जाकर रुक गया, यानी ग्रेविटी अपोज किया। तो जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करेगा तो एक्सेलरेशन जो है ना वो अपोजेज वेलोसिटी को अपोज किया। एक्सट्रीम टू मीन, अभी एक्सट्रीम से वापस रिटर्न आ रहा है मीन। तो अभी ये आ भी रहा है नीचे की तरफ, इधर से हाथ हटा ले, ये आ भी रहा है नीचे की तरफ, ऐसे 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 ऐसे, और ग्रेविटी भी नीचे ही बुला रही है, आजा आजा। ग्रेविटी ऐसे लग रहा है लेकिन उसका एक कंपोनेंट यहाँ मेन पोजीशन की तरफ लगेगा और वो उसको बुला रहा है, आजा आजा। ये मतलब ये आ भी रहा है नीचे और फोर्स भी नीचे लग रहा है इस पर। तो इस केस में एक्सट्रीम से मीन के टाइम पे एक्सेलरेशन सपोर्ट्स वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि ए से लेकर बी तक अगर पॉजिटिव साइन लिया हुआ है, मतलब डायरेक्शन ए से बी की तरफ का डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट से राइट, अगर उधर कुछ दौड़ रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, टिक 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 ऐसे दौड़ रहा है, तो बोला जाएगा कि उसका वेलोसिटी पॉजिटिव है। मतलब अपना फेस इधर रखा हुआ है, सामने फेस रखा हुआ है, ये सामने की तरफ। मतलब कि पॉजिटिव इन्होंने क्या कंसीडर करने के लिए बोला है, इसको सॉल्व करने के लिए, कि ए से बी की तरफ आप जाएं तो पॉजिटिव आपको लेना है। मतलब इसका फेस देखेंगे, फेस, हेड, इधर फेस अपना ये रखे हुए है डॉल, इधर फेस रखा हुआ है। तो ए से बी की तरफ ऐसे ये जा रही है, ए से बी। तो इस डायरेक्शन को क्या लेना है आपको, प्लस। और जब ओसिलेट करते समय ये देखिए, इधर आते समय फेस ऐसा हो गया, तो जब इधर मूव करेगी ऐसे, तो आपको इसको निगेटिव लेना है। मतलब ए से बी जाते समय, ए से बी देखिए, ए से बी जब ये जाएगी, ए से बी, तो क्या लेना है, इस डायरेक्शन को प्लस लेना है। और बी से ए आते समय ऐसे वाले डायरेक्शन को क्या लेना है, माइनस। मतलब आप अगर देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जब ये फेस किए हुए है, लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करे तो निगेटिव लेना है, और जो भी डायरेक्शन राइट की तरफ ऐसे आएगा उसको पॉजिटिव लेना है डायरेक्शन को। तो इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए, और एक SHM ये मान लेते हैं, ये डॉल SHM कर रही है जिसका O मीन पोजीशन है और B एक एक्सट्रीम है और A दूसरा एक्सट्रीम है। तो वन ओसिलेशन कहाँ से कहाँ होगा, देखिए O से स्टार्ट की तो O से B जाएगी, फिर अपना टर्न करेगी, ऐसे टर्न करेगी तो अब इधर आ रही है तो डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर इधर ऐसे आ रही है, तो एक ओसिलेशन अभी नहीं हुआ, इतना आएगी तब वन ओसिलेशन होगा। मतलब मीन से स्टार्ट, एक्सट्रीम, फिर से टर्न लेकर वापस मीन, अभी आधा ओसिलेशन हुआ है। कि पूरा ओसिलेशन कब होगा, जब देखिए जब स्टार्ट की थी तो फेस किधर रखी थी, राइट साइड में, तो इधर जाके जब इतना आई तो अभी आधा ओसिलेशन माना जाएगा, क्योंकि फाइनली फेस उधर ही होना चाहिए जबकि अभी फेस इधर है। तो फिर से यहाँ जब आके यहाँ लौट के ऊपर जाएगी तब बोला जाए कि अच्छा अब वन ओसिलेशन कंप्लीट हुआ, क्योंकि फेस भी उधर ही होना चाहिए कंप्लीट होने के बाद वन ओसिलेशन। तो आपको बताना है इसमें कि ये 5-6 सिचुएशन दिया है कि एट एंड ऑफ ए, जब ये ऐसे चल रही है और इसका जर्नी जब एंड होगा ए पे, जैसे ही ख़त्म होगा, जैसे ही ये ए पे पहुँचेगी उस वक्त बताना है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन या फोर्स क्या होगा। जिधर एक्सेलरेशन उधर ही फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कुल मिला के आपको बताना है कि इस पे लगने वाला फोर्स या एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा। वेलोसिटी के बारे में भी यही बताना है कि कब इन सिचुएशन में वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कब जीरो होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे एंड ऑफ ए, मतलब ये चल रही है ऐसे टक 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 टक, तो ए पे देखिए ऐसे ऐसे उल्टा नहीं चलना है, ऐसे करके ऐसे नहीं आना है, सीधा चुपचाप चलना है जब नॉर्मल जैसे हम लोग चलते हैं। तो एट द एंड ऑफ ए देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये जब ऐसे जा रही है ऐसे, अभी तो एंड ऑफ बी पे हुआ, फिर टर्न ऐसा लेगी, ऐसे टर्न, फिर ऐसे आ रही है ऐसे ऐसे,
ये आ गया एंड ऑफ बी। अभी एंड ऑफ ए हुआ, ए पे एंड हो गया जर्नी। अभी इसके बाद क्या हुआ ये नहीं देखा, जैसे ही एंड हुआ उस वक्त बताना है एंड ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ ए होने पे ये रुक जाएगी कुछ देर के लिए, क्योंकि अभी डायरेक्शन चेंज करना है। तो वेलोसिटी जीरो हो गया ना, यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो हो गया। अभी इस वक्त उसको कौन फोर्स लगा रहा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ऐसे सेंटर की तरफ, मेन पोजीशन की तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ, अगर इसमें इधर फोर्स लगता तो ये और इधर नहीं आ जाती, इधर उधर फोर्स लग रहा है। तो अब यहाँ से एक्सट्रीम से वो लौटेगी उधर, यानी इस पर कोई उधर बुला रहा था, इधर आने के लिए कोई बोल रहा था, यानी फोर्स का डायरेक्शन राइट लग रहा था। तो फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या लिया हुआ है, राइट। सो एट एंड ऑफ ए वेलोसिटी इज जीरो बट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट। एंड ऑफ बी अब देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब चलो इधर 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 इधर, ये डॉल इधर इधर चल रही है। एंड ऑफ बी, जैसे ही बी आया, मुड़ने नहीं देना है, जैसे ही बी आया उसी इंस्टेंट पे। तो जैसे ही बी आया एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, इसलिए वेलोसिटी जीरो और फोर्स तो इधर ही सेंटर की तरफ लगेगा। तो इस बार सेंटर की तरफ देखिए, इस पॉइंट पे, इस लड़की पे टुवर्ड्स सेंटर लेफ्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये इधर कोई बुला रहा है, तो इधर तो लेफ्ट हो गया ना, हमको ए से बी की तरफ प्लस लेना है। तो ये तो इधर कोई बुला रहा है तो माइनस हो गया। तो माइनस एक्सेलरेशन या फोर्स माइनस हो गया और वेलोसिटी एक्सट्रीम था इसलिए जीरो हो गया। तो एंड ऑफ बी पे वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन या फोर्स निगेटिव। चलिए यहाँ तक हो गया कर्व कंप्लीट जर्नी। एट ओ टुवर्ड्स ए ओ पॉइंट पे अभी ये है और फेस किधर की हुई है, फेस इसने किया है ए की तरफ। तो ओ पे है, देखिए ओ पे है और फेस ए की तरफ की है, उधर नहीं की है फेस, उधर तो बी है। उधर कौन है, बी है इधर। ए की तरफ मुझे करना है फेस, ए की तरफ देखिए फेस कर दिए इसका, ए की तरफ फेस। एट ओरिजिन मतलब मेन पोजीशन टुवर्ड्स ए की हुई है फेस ये। तो आप बताइए कि ये तो मेन पोजीशन है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होता है लेकिन मेन पे जीरो नहीं होता है। तो वेलोसिटी कुछ तो होगा यहाँ, लेकिन उसका डायरेक्शन प्लस है कि माइनस, तो माइनस है। ऐसे आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए, ये लेफ्ट हैंड की तरफ फेस की हुई है, इसका फेस किधर है, इधर है ए की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ। तो माइनस है, वेलोसिटी किधर है इसका, ऐसे दौड़ने वाली है ना ये, ऐसे, तो माइनस है वेलोसिटी। तो ये देख सकते हैं कि एट ओ टुवर्ड्स ए फेस की हुई है तो माइनस वेलोसिटी है। और बीच वाले पोजीशन पे फोर्स क्या होता है, जीरो, क्योंकि बीच वाले पोजीशन से थोड़ा उधर डिस्प्लेसमेंट होगा। एसएचएम में क्या होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है तो फोर्स लगेगा ही नहीं। फोर्स कब लगेगा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी स्प्रिंग के केस में सोचे तो स्प्रिंग में थोड़ा सा इलोंगेशन होगा तब तो फोर्स लगाना चालू करेगा रीस्टोरिंग फोर्स। तो मेन पोजीशन पे फोर्स जीरो, तो वेलोसिटी इधर फेस इसलिए नेगेटिव और फोर्स जीरो। अगला, एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए, बी से 2 सेंटीमीटर, 1 2 यहाँ पे, और फेस किधर रखना है, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी तो आ गए हम, और चेहरा ए की तरफ रखना है, ऐसे चेहरा रखना है ए की तरफ, ठीक। तो अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, इधर ही दौड़ रही है ना ये आगे की तरफ, ऐसे वेलोसिटी है तो निगेटिव वेलोसिटी है, निगेटिव, क्योंकि उधर पॉजिटिव लेना है तो वेलोसिटी निगेटिव। और फोर्स भी इधर ही खींच रहा है, फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करता है, फोर्स हमेशा ट्राई करता है कि मेन की तरफ आ जाए पार्टिकल। तो फोर्स भी इधर ही खींच रहा है और इसका वेलोसिटी भी इधर ही, तो दोनों निगेटिव। एट 2 सेंटीमीटर में दोनों ही निगेटिव, वाह। अब 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए से 3 सेंटीमीटर आगे, ये तो 5 सेंटीमीटर पे मीन है तो 3 पहले ही होगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए और फेस किधर, टुवर्ड्स बी, ऐसे बी की तरफ चेहरा रखना है इसका। तो अभी ये उधर की तरफ दौड़ रही है ना, उधर चेहरा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और सेंटर की तरफ फोर्स लगता है तो फोर्स भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव। सबसे लास्ट में फोर्स सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए से 4 सेंटीमीटर, 5 जाएगी तब ओरिजिन पे, तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स ए, चेहरा भी ए की तरफ ही रखना है। तो है तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे, लेकिन चेहरा उधर नहीं है, इधर है चेहरा। तो अभी इधर चेहरा है तो ये किधर की तरफ फेस रखे हुए, ए की तरफ, तो ए की तरफ दौड़ रही है तो वेलोसिटी निगेटिव, लेकिन फोर्स तो बोलता है कि मेन पोजीशन की तरफ आ जा, तो फोर्स पॉजिटिव
और वेलोसिटी निगेटिव और फोर्स पॉजिटिव। तो अब आप SHM में आसानी से बता सकते हैं कि जो पार्टिकल SHM या कोई बॉडी अगर SHM में मूव कर रहा है तो कब उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और कब उसकी वेलोसिटी निगेटिव होगी। फिर लास्ट क्वेश्चन अब ये आ जाता है कि एक 4 स्ट्रोक इंजन है, इंजन मतलब 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक जो भी है उससे मतलब नहीं है, आपको ये समझना है कि स्ट्रोक का मतलब क्या होता है। तो ये बोल रहे हैं कि इसका स्ट्रोक 1 है, इस इंजन का स्ट्रोक 1 है। स्ट्रोक क्या होता है, तो पिस्टन ऐसे ओसिलेट करता है, मेन पोजीशन ये है सैया और दोनों एक्सट्रीम अइया बइया। तो सैया माने मेन पोजीशन से एक तरफ एक्सट्रीम को एम्पलीट्यूड बोलते हैं और एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम के बीच की दूरी को ही स्ट्रोक बोलते हैं। तो इसका ऐसा इंजन है जिसका स्ट्रोक 1 है, यानी मेन पोजीशन से आधा मीटर नीचे भी आता है और आधा मीटर ऊपर भी जाता है। तो एम्पलीट्यूड क्या लेंगे, हाफ मीटर लेंगे, तो हाफ मीटर एम्पलीट्यूड हो गया। अगर स्ट्रोक 1 है तो समझना है कि दो एक्सट्रीम के बीच की दूरी 1 है, तो आपको एम्पलीट्यूड आधा लेना है 1/2। और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 200 रेडियन पर मिनट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो पूछ रहा है इसमें दूल्हा मतलब अननोन है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी इस पिस्टन की, ये पिस्टन ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेगा तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ओब्वियसली मेन पोजीशन पे होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो कितना होगा मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू चूंकि 1 होता है इसलिए वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा होगा। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होता है, मेन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे तो रुक जाता है वो एक इंस्टेंट के लिए, मेन पोजीशन पे ही सबसे फास्ट क्रॉस करता है। तो a ओमेगा हो गया, a आप देख सकते हैं कि हाफ है और ओमेगा 200 है, तो हाफ में 200 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो ये 100 आ गया, 100 मीटर पर मिनट। क्या आ गया, 100 मीटर पर मिनट, क्योंकि एम्पलीट्यूड मीटर में था और ओमेगा रेडियन पर मिनट में था। तो रेडियन तो एक अलग से यूनिट दिया गया है, सप्लीमेंट्री यूनिट, फंडामेंटल है नहीं, डायमेंशन इसका है नहीं कुछ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर में मीटर आएगा और नीचे में क्या आएगा, मिनट आएगा। तो मीटर पर मिनट, 100 मीटर पर मिनट इसका ओमेगा आ गया। यानी जब ये मेन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी और वो होगी 100 मीटर पर मिनट। क्लियर हो गया ये सब। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। SHM में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी कितना होता है और उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे।